बड़े केस का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने तिबी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर आजम को 6 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा किया जाएगा। जमानत के दौरान नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। फैसले के मुताबिक 6 हफ्तों बाद नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो जाएगी। 6 हफ्ते बाद उन्हें खुद गिरफ्तारी देना होगी। नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी ना दी तो उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। दोबारा जमानत के लिए फिर दरखास्त देना होगी। फैसले में लिखा गया कि नवाज शरीफ की जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होगी। दौरान जमानत वो मर्जी के डॉक्टर और अस्पताल से इलाज करा सकेंगे। अल्लाह करीम। नवाज शरीफ की जमानत के बाद मरियम नवाज का ट्विटर पर मुख्तसर रद्द-ए-अमल। मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ। नवाज शरीफ अपने घर आएंगे, इलाज के लिए भरपूर इंतजाम किया जाएगा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अदालत उज़्मा ने ज़मानत की है। 6 हफ्ते के लिए उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी ज़मानत हुई है। वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराइयों से उसको सराहते हैं। मुल्क के वजीर आजम एक सियासी रहनुमा की बीमारी को तंज का निशाना बनाते हैं। फैसला सुनने के बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने कमजोरी का मुजाहिरा किया। पंजाब और वफाकी हुकूमत की कोशिशों के बावजूद अदालत ने रिलीफ दिया। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में भी अदालतों से रिलीफ मिलता रहेगा। मुल्क से बाहर इलाज कराने की बात मौजूदा वजीर आजम की जहनी इख्तिरा है। नवाज शरीफ ने कभी ऐसी बात नहीं की। मरियम औरंगजेब ने कहा साबित हो गया नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो रहा था। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और अच्छी खबर। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत आज हुई। नैब की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने साबिक वजीर आला पंजाब का नाम एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया था। फैसले के खिलाफ अपील करने या ना करने का फैसला नैब हुकाम मुशावरत के बाद करेंगे। पीपल्स पार्टी का कारवाने भुट्टो ट्रेन मार्च रवा दवा। काफिला बिलावल भुट्टो की कयादत में लाड़काना के लिए रवाना हुआ। जियालों ने कराची कैंट स्टेशन पर खूब रंग जमाया। बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब में कहा भुट्टो के नाम को अवाम के दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। भुट्टो कल भी जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है और कल भी भुट्टो जिंदा रहेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की लेकिन आमिर के आगे सर नहीं झुकाया। भुट्टो के नवासे के नाम पर हुकूमती वज़रा की टांगें कांपने लगती हैं। वो समझते हैं शहीद भुट्टो के नवासे को झुका लेंगे। जियालों ने लांठी रेलवे स्टेशन पर भी खूब रंग जमाया। LNG केस तहकीकात। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब अफसरों की साबिक वजीर आजम से पूछताछ। बयान रिकॉर्ड कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जो चीज़ें नैब ने मांगी थी वो दे दी हैं। हिफाजती जमानत का कायल नहीं, लंबा पर्चा है, तमाम सवालात के जवाबात देना मुमकिन नहीं था। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को लिखे खत से मुतालिक भी नैब को आगाह कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस मुंतकली के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने आसिफ जरदारी और दीगर दरखास्त गुजारों के वकला को जवाबुल जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। नैब की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालत का साबिक वजीर आला सिंध को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। नैब ने कायम अली शाह को 27 मार्च को तलब कर रखा है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नौ मुस्लिम लड़कियों के तहफ्फुज की दरखास्त पर समाअत, लड़कियों को सरकारी तहवील में देने का फैसला। आइंदा समाअत तक वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद इंतजामिया बच्चियों की मुहाफिज होगी। अदालत का बच्चियों को डिप्टी कमिश्नर के हवाले और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को गार्डियन जज मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर फरीकैन को रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, अक़लियतों के हुकूक का तहफ्फुज करना हमारी जिम्मेदारी है। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। 9 मुस्लिम लड़कियां दारुल अमान मुंतकिल। इस्लाम में जबर नहीं, अगर लड़कियों के साथ जबरदस्ती की गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों के मामले में कोई मसला नहीं, मुल्क में अक़लियतों को हुकूक की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान में किसी को भी रियासत के रिट चैलेंज करने नहीं देंगे। पसंद की शादी का रंज, राजनपुर में खूनी तसादुम। बस्ती लाखा के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मां और उसका 2 साला बेटा भी शामिल। खातून ने 2 साल कबल घर से भागकर शादी की थी। खातून के अहले खाना ने घर पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में हमलावर ग्रुप का एक शख्स भी मारा गया। मैंने बिलावल को ट्रेन पे लाना था, ले आया और ट्रेन में चंद 100 लोगों को बुला के वो समझते हैं कि वो कोई कौमी हीरो हैं, वो करप्शन के हक में जा रहे हैं और करप्शन उनकी सियासत की चिता जला देंगे। बिलावल भुट्टो को चंद 100 अफराद ट्रेन पर लाने पर कुछ नहीं मिलेगा। बिलावल को ट्रेन पर लाना चाहता था, ले आया हो। वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG में सबूत नैब को दे दिए। साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने वफाकी वजीर मुराद सईद को रिश्वत के इल्जामात पर लीगल नोटिस भिजवा दिया। मुराद सईद ने एहसन इकबाल पर फ्रंटमैन के जरिए 70 अरब रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था। कराची में 2 पुलिस एहलकारों का कातिल 24 साल बाद गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद जुबैर 1995 में 2 पुलिस कांस्टेबल्स को कत्ल करके मलेशिया में रूपोश हो गया था। मुलजिम से असलहा बरामद कर लिया गया। कोयटा के इलाके दुकानी बाबा पुल पर नामालूम अफराद की फायरिंग। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद हुसैन शाह जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद हुसैन शाह सुबह घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे। मर्दान में खवातीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। गरीबाबाद में फायरिंग से 4 अफराद जान की बाजी हार गए, एक बच्चा जख्मी हो गया। मजीद बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों की जमानत मंजूर करते हुए नवाज शरीफ को 6 हफ्तों की जमानत का फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम दौरान जमानत मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। फैसले में यह लिखा गया है, साबिक वजीर आजम मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। नवाज शरीफ को 6 हफ्ते बाद खुद गिरफ्तारी देना होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला। नवाज शरीफ की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत है। फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा किया जाए। 6 हफ्ते बाद जमानत जब्त हो जाएगी और साबिक वजीर आजम को खुद गिरफ्तारी देना होगी। गिरफ्तारी न दे तो गिरफ्तार करके पेश किया जाए।
दोबारा जमानत के लिए नए सिरे से दरखास्त देना होगी। नवाज शरीफ को 2 जमानती और 50 लाख रुपए के मचलके जमा कराना होंगे। सजा मुअत्तली के दौरान नवाज शरीफ मर्जी के डॉक्टर और अस्पताल से इलाज करवा सकते हैं। नवाज शरीफ की जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होगी। समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से 8 हफ्ते के लिए जमानत की इस्तदा की और मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ ज़हनी दबाव में हैं। रिहाई के बाद घर रहकर ज़हनी दबाव से बाहर आएंगे तो इलाज करवाएंगे। नवाज शरीफ की तबीयत ज्यादा खराब है, उनकी एंजियोग्राफी में मसाइल है क्योंकि गुर्दे की बीमारी भी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ को जेल में इलाज की सहूलियात मैसर हैं। 1 माह से उनकी तबीयत खराब नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा तिब्बी बुनियादों पर जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ जिससे एतमाद का फुकदान पैदा होता है। नवाज शरीफ इलाज की हर पेशकश से इनकार कर चुके हैं। नैब रिकवरी के पैसों से एक अच्छा अस्पताल ही बना दे। साथ ही रिपोर्टर वक्कास अहमद के हमरा मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और नून लीग को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नवाज शरीफ अपने घर आएंगे, इलाज के लिए भरपूर इंतजाम किया जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और नून लीग को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये कहना था शहबाज शरीफ का। कहा नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज के लिए भरपूर इंतजाम किया जाएगा। जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह करीम, नवाज शरीफ की जमानत के बाद मरियम नवाज ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है ट्विटर पर मुख्तसर पैगाम के जरिए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अदालत उज़्मा ने जमानत की है 6 हफ्ते के लिए। उसका करम है अल्लाह ताला का कि उनकी जमानत हुई है। वो घर आएंगे, इलाज का सारा इंतजाम करेंगे। हम अदालत उज़्मा के इस फैसले को हम दिल की गहराई से उसको सराहते हैं। जी, मगर सबसे खबर तो मियां नवाज शरीफ की है। अल्लाह ताला मकाम को मुबारक। बस जब अब घर आएंगे तो इंशाल्लाह मशवरा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब मैं पूरी पार्टी को और अपने साथियों को, भाइयों बहनों को और पाकिस्तान तमाम कहते हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में मियां नवाज शरीफ अपने घर आएंगे और इलाज मुआवजे के लिए भरपूर अपना सारा इंतजाम किया जाएगा। और हम अदालत उज़्मा के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलियात देने की हिदायत पहले ही कर चुके। मुल्क में अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलियात देने की हिदायत पहले ही कर चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म को इलाज की सहूलियात फराहम करने की हिदायत पहले ही कर चुके हैं। मुल्क में अदालती और इदारे खुद मुख्तार हैं। इमरान खान को काबीना के इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह किया गया। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, यह कहना था वजीर आजम इमरान खान का। मुल्क का वजीर आजम एक सियासी रहनुमा की बीमारी को तंज का निशाना बनाता है। फैसला सुनने के बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने कमजोरी का मुजाहरा किया। वजीर आजम एक सियासी रहनुमा की बीमारी को तंज का निशाना बनाते हैं, ये कहना था साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का। कहा हुकूमत ने कमजोरी का मुजाहरा किया, अदालत ने रिलीफ दिया है। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ को मुस्तकबिल में भी अदालतों से रिलीफ मिलता रहेगा। इन लोगों के लिए जो आज इक़्तिदार में हैं, जिन्होंने एक मिसाली कमजोरी का मुजाहरा किया है, अब वो कम अज कम माफ़ी तो मांग लें, कुछ शर्म का इजहार तो कर दें कि हमें ना इंसानियत की परवाह है, हम सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। हम इस किस्म की सियासत हम इसको कंडेम करते हैं, ये इस मुल्क में नहीं चल सकती। इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके 2 दर्जन चमचे जो एक पॉलिटिकल लीडर की अदालत को भी सियासत की नजर कर रहे थे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है। अवाम को कुछ नहीं दिया सवाए गैस और बिजली के बिलों के, लेकिन झूठ जरूर बोला एक पॉलिटिकल लीडर की सेहत के ऊपर से सियासत की, क्योंकि अपनी सियासत में कारकर्दगी नहीं है।
नून लीग के कारकुनों का नवाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर जश्न। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लीगी कारकुनों ने सजदे किए। लाहौर में लीगी कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी से निहाल। इस वक्त भी कोट लखपत जेल के बाहर जश्न का समा है। नून लीग के कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंच चुके। रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे असद सुहेब से, जो कि कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास भी। असद, पहले आप बताइएगा, कोट लखपत जेल के बाहर क्या माहौल है, कितना यहाँ पे इस वक्त आप देख रहे हैं हल्ला गुल्ला, और कौन कौन से रहनुमा पहुंचे? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई की खबर सुनते ही मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंचना शुरू हो गए थे, और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को यहाँ कोट लखपत जेल से रिहा किया जाएगा। कारकुन खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। नारेबाजी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हक में की जा रही है। जब से मियां नवाज शरीफ लाहौर की इस कोट लखपत जेल में कैद हैं, यहाँ पर एक कैंप भी, इज़हार एक जैसी कैंप भी लगाया गया था मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से। और अब जबकि नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी किए गए हैं, तो कारकुनान यहाँ कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद हैं। तमाम जो अब कानूनी कार्रवाई होना बाकी है नवाज शरीफ की रिहाई के लिए, अब रोपकार का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही रोपकार यहाँ कोट लखपत जेल सुप्रीडेंट के हवाले की जाएगी, उसके फौरी बाद नवाज शरीफ को यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। और बताया यही जा रहा है कि नवाज शरीफ यहाँ से जाती उम्रा जाएंगे और अपनी वालदा से मुलाकात करेंगे। काफी दिनों से जब भी मरियम नवाज या कोई भी मुस्लिम लीग नून का लीडर यहाँ पर पहुंचा था, तो कारकुनान मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए यहाँ कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद होते थे। 25 नवंबर को नवाज शरीफ को यहाँ पर लाया गया था। अल-अज़ीज़िया स्टील मिल केस में 7 साल की सजा के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में भी नवाज शरीफ जाते रहे इलाज के सिलसिले में। ताहम अब मियां नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर जमानत पर 6 हफ्ते के लिए रिहाई दी जा रही है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनान खासे पुरजोश है। मिठाइयाँ भी यहाँ पर तकसीम की गई हैं। और जबकि इससे कबल फैसला सुनने के लिए मुस्लिम लीग नून का जो लाहौर का दफ्तर है, वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद थे और वो निहाई खुश दिखाई दे रहे थे। अब इंतजार किया जा रहा है कि कब नवाज शरीफ को यहाँ से रिहा किया जाएगा। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का फासला है यहाँ से नवाज शरीफ की रिहाई का जाती उम्रा। वहाँ मियां नवाज शरीफ जाएंगे और अपनी वालदा से मुलाकात करेंगे। ताहम इस वक्त कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ मौजूद हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात। असद, आपसे मजीद तफसील जानेंगे। हमारे साथ मोहम्मद इलियास भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर। अभी मजीद क्या प्रोसीजर बाकी है, कितना वक्त और लग सकता है नवाज शरीफ की रिहाई में? तो अभी कुछ वक्त दरकार है, क्योंकि प्रोसीजर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट से जो रिटन ऑर्डर है वो जाएगा नैब, जो ट्रायल कोर्ट है नैब कोर्ट में जाएगा इस्लामाबाद। उधर जाके ये फैसला जमा कराया जाएगा, जहां इस फैसले के मुचलके जमा करवाने के बाद ही रोपकार इशू होगी। और रोपकार इसको बाय हैंड ही या जिस तरह भी जो भी तरीका अडॉप्ट किया जाता है जेल हुकाम की जानब से या महकमा दाखिला की जानब से जो तरीका कार अपनाया जाता है, उसके बाद फिर जब रोककर जब जेल आएगी तो उसके बाद ही इनकी रिहाई मुमकिन होगी। और जैसे कि आपको बताया कि 6 हफ्ते तक जो इनकी रिहाई मशरूत है कि इन्होंने वापस आके अपनी जेल में वापस आना है 6 हफ्तों के बाद। अगर इन्होंने एक्सटेंड करना है वो अलग तरीका कार है कि एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में, जो भी तरीका कार है। लेकिन रोपकार लेके कब तक नुमाइंदा यहाँ पहुंचेगा कोट लखपत जेल में, कितना वक्त लग सकता है इसमें? जी, इसमें जैसे देखिए ना, अगर बाय हैंड लेके आते हैं तो उसमें 3 से 4 घंटे दरकार हैं। लेकिन अगर बाय इसको फैक्स कर देते हैं या व्हाट्सएप कर देते हैं, जो भी तरीका कार अडॉप्ट किया जाता है, तो उसके लिए तो फिर 1-1.5 घंटे में ये इनकी रिहाई मुमकिन है जी। और इसके लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद से जब होगा तो, क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ ने कहा था डयाला जेल में रहने की बजाय इन्होंने कहा था कि वो लाहौर में रहना चाहते हैं, कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। फिर उन्हें डयाला जेल से कोट लखपत मुंतकिल कर दिया गया था। तो लिहाजा रोपकार जो इशू होंगी वो इधर कोट लखपत जेल में ही इनको जेलर को दी जाएगी, ताकि इधर जो सुप्रीडेंट जेल है उसके बाद उस पर कार्रवाई अमल लाते हुए इनको रिहा करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास। असद सुहेब, आपसे इस बारे में मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही
राही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने जब शहबाज शरीफ को बुलाया वो पेश हुए, फिर भी नाम ECL में डाला गया। हुकूमत ने जमानत मंजूर होने के फौरी बाद शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। नैब वाले तो मजाक कर रहे हैं। नवाज शरीफ भी अपने बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए थे। शहबाज शरीफ भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुल्क से बाहर आते जाते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान हर रोज कहते हैं कि शहबाज शरीफ को फिक्स करना है। अदालत ने नायब वकील से कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई दस्तावेजात हैं तो अदालत को दें।